ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुर्गे की मांग के साथ मांसाहार छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होगी, जिसकी शुरुआत आज एक गैर सरकारी संस्था पीपल फॉर एनिमल लिबरेशन की ओर से की जा रही है। राजधानी जयपुर में अहिंसा के प्रतीक रहे गांधी जी की प्रतिमा के पास से इसकी शुरुआत की जा रही है। गांधी सर्किल पर आयोजित होने वाली इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि इस देशव्यापी आंदोलन के तहत लोगों को, खासकर युवाओं को, मांसाहार त्यागने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसके लिए संस्था की ओर से एक 7.5 फीट का चिकन का पुतला भी तैयार किया गया है, जो अपनी पीड़ा लोगों तक पहुंचाएगा और उन्हें शाकाहार के लिए प्रेरित करेगा। सीधे चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां मौजूद हैं हमारे संवाददाता आलोक शर्मा। सुष्मिता, जहां पूरी दुनिया शाकाहार की ओर बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर भारत इसमें आखिर क्यों पीछे रहे, जो देश शाकाहार के लिए जाना जाता है। इसी संदेश के साथ में पाल संस्था के सदस्य इस तरह से एक खास गेटअप लिए हुए हैं। 7.5 फीट का ये मुर्गा यहाँ पर बनाया गया है और एक पीड़ा जो होती है, जो जीव जिनकी हत्या की जाती है मांसाहार के लिए, उस पीड़ा को यहाँ पर दर्शाया गया है। पाल संस्था के सदस्य हैं यहाँ पर, विभिन्न तरह के संदेश यहाँ पर लेकर आए हैं। गांधी सर्किल पर, चूंकि गांधी जी अहिंसा के प्रतीक थे और उसी अहिंसा के लिए, उसी अहिंसा के समर्थन के लिए आज यहाँ पर इस संस्था के सदस्य यहाँ पर जुटे हैं। सर्वज्ञ हमारे साथ में है, संस्था के जो सदस्य हैं। जानना चाहेंगे इस पूरे अभियान में क्या खास बात है और क्या जो आज शाकाहार दिवस आप मना रहे हैं उसकी क्या खास बात है? अगर आप इतिहास के पन्नों में जाके देखें तो आज के दिन 1942 में 9 अगस्त के दिन गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया था और उस भारत छोड़ो आंदोलन के कुछ सालों बाद उन्हें उसमें सफलता भी मिली थी। और इसी प्रकार से पीपल फॉर एनिमल लिबरेशन पिछले साल 9 अगस्त से हमने शुरुआत की और उसके बाद लगातार 1 साल तक हमने पूरा शाकाहार वर्ष मनाया और आगे भी मनाने वाले हैं। आज 9 अगस्त के दिन हम मांसाहार छोड़ो आंदोलन की मुहिम छेड़ रहे हैं। इस सर्वव्यापी देश में मुहिम है और आज हर जगह बॉम्बे, बैंगलोर, अहमदाबाद में लोगों की सभाएं हो रही हैं, उसमें इस शाकाहार के विषय पर चर्चा चल रही है। जानना चाहेंगे ये जो खास गेटअप आपने दिया है अपनी टीम के सदस्यों, क्या कारण है, किस तरह का ये गेटअप है? ये जो गेटअप हमने दिया है, इससे हम दिखाना चाहते हैं कि जो मूक पशु हैं, जो बोल नहीं सकते, उनको भी चोट लग रही है, उन्हें भी लग रही है और उन्हें भी उतना ही अधिकार है जितना इस पृथ्वी पर हमारा अधिकार है। उन्हें, वो बोल नहीं सकते, इस पर अत्याचार हो, ये कोई वाजिब बात नहीं है। इसको यहाँ हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और हाथ में, पैर से वो लंगड़ा है, इसलिए बैसाखी लेकर अपने कदम बढ़ा रहा है और ये बोल रहा है कि मैं भी किसी माँ का लाल हूँ, मुझे मत मारो। हमारे बच्चे को लग जाती है तो हम हल्ला मचा देते हैं, पर उसकी माँ के सामने उसकी गर्दन मरोड़कर हम हलाल से और झटके से उसकी 1 सेकंड में जान ले लेते हैं, तो ये ठीक नहीं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पास हम फिर से लौटेंगे सर्वज्ञ। हमारे साथ में कुछ और सदस्य मौजूद हैं जो इसका समर्थन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। न केवल युवा बल्कि बुजुर्ग भी हमारे साथ में, उनसे हम जानेंगे किस तरह का ये संदेश आज का ये जो पूरा कार्यक्रम देगा और किस तरह से आप इसका समर्थन करते हैं। शाकाहार तो सभी दुनिया में सर्वोत्तम आहार माना जाता है, इसलिए शाकाहार का समर्थन करना हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाने के लिए ये हमारा प्रयास है और यह प्रयास अखंड चलता रहेगा। आज दिन है, मुख्य रीति से हमेशा के लिए हमारा प्रयास रहेगा कि सभी लोग शाकाहारी बने, मांसाहार का निषेध हमेशा के लिए होवे। ये मात्र भारत की ही बात नहीं, पूरे दुनिया में शाकाहार का समर्थन करना हमारा काम है। ये काम हम हमेशा जारी रखेंगे, इसमें कभी कमी नहीं आएगी। जी बिल्कुल। इस अभियान में सभी उम्र के व्यक्ति साथ में हैं। हम अपने दोस्त के पास भी यहाँ पर आएंगे जो शाकाहार का संदेश यहाँ पर समाज को दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले और गांधीवादी विचारक हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे हम जानते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर सभी लोग यदि शाकाहारी हो गए तो उनके लिए इतना अन्न कहाँ से उत्पादित किया जाएगा, इसके लिए क्या सोचा जाए? हमने ये सोचा है, पहले तो ये नक्की करो कि जिसका हम मांस खा रहे हैं वो किसका मांस खा रहे हैं। जो पत्ती खाते हैं, पौधा खाते हैं, जो दाना खाते हैं, हम उनका मांस खा रहे हैं। जो मांस खाते हैं उनका मांस कोई नहीं खाता। एक बात तो ये करो। दूसरा, जिनको हम ये छोटे से, हमारा जो बेटा है खरोंच लग जाती है तो उस वक्त कितने दुखी हो जाते हैं। मेरे बेटे को तकलीफ हो गई, खून निकल आया। ये भी कभी सोचा कि ये भी जो आज हम ये खा रहे हैं ये किसी माँ का लाल है, जिसके लाल को हम खा रहे हैं। और इसकी चिंता मत करो कि अनाज कहाँ से आएगा। अनाज यही पढ़े लिखे लोग जो आज मांसाहार को बंद कर रहे हैं, यही पढ़े लिखे लोग खेती करेंगे, उत्पादन करेंगे और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने पहले ली है कि आप ये मांस बंद हो तो हम खेती करके अन्न उपजा गए हैं और सब
जनता कोई भूखी नहीं रहेगी। जी बिल्कुल, आपसे हम जानना चाहेंगे आपका क्या विचार है, ये जो पूरा अभियान चलाया गया है कितना सही है और उसमें कुछ किस तरह की जो खामियां हैं उनको और सुधार? अभियान बहुत सार्थक है और होना चाहिए और सब हो सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी है और मांस उसे अनुकूल नहीं है। जितने मांस खाते हैं वो बीमार पड़ते हैं और अस्पताल में दवाइयों से ज़्यादा खर्चा होता है उनका। और इतना खेत हैं, इतनी खलिहान हैं, इतनी ज़मीन है फालतू, तो वहाँ हम अन्न उपजा सकते हैं और हमारे देश के लिए पूरा अन्न पड़ सकता है। ये बहाना बनाना कि हम अन्न कहाँ से लाएंगे, यदि सब लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो अन्न हो सकता है, सबके लिए पूरा हो सकता है। मनुष्य प्राणी मात्र के लिए जीने का अधिकार है और पशु पक्षियों को भी जीने का भी अधिकार है, तो उनके जीवन को इससे खेलना ये हिंसा का काम अच्छा नहीं है, वहाँ पाप है, कभी नहीं होना चाहिए। हम आपके पास में फिर से आएंगे, लेकिन हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें कि जीव हत्या से मुख मोड़ेंगे, उनके सुख में सुख भोगेंगे। ये जो पूरा अभियान है इसके लिए अलग अलग तरह के स्लोगन यहाँ पर लिखे गए हैं, संदेश यहाँ पर लिखे गए हैं और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भी जुट रहे हैं इस पूरी मुहिम में शामिल होने के लिए। हमारे साथ में नकवी जी हैं जो मांसाहार का प्रयोग करते हैं, उनसे हम जानते हैं आखिर जो लोग मांसाहारी हैं उनका क्या कहना है। ये जो पूरा अभियान चल रहा है, समाज चाहता है कि शाकाहार हो, लेकिन क्यों आपको लगता है कि शाकाहार पूरा संभव नहीं है? शाकाहार पूरा प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखने के लिए मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होना जरूरी है। अगर इस तरह अगर हो गया कि मांसाहारी नहीं होंगे तो ये जो 3/4 हिस्सा समुद्र का है उसमें जीव जंतु हैं, ये अगर रह गए और बड़ी तादाद में रह गए तो ये इंसानों को निकल जाएंगे। इसलिए मांसाहारी भी होना बहुत जरूरी है। मांसाहारी के लिए ये बात नहीं है कि शुरू से ही चली आ रही है प्रकृति से कि ये जो चीज़ खाने की चीज़ है वो खाई जाए, रखने की चीज़ रखी जाए। अब आज दुनिया में बड़े बड़े डॉक्टर बताते हैं अंडा खाओ, उसमें प्रोटीन है, तो ये मांस में भी प्रोटीन है, अंडे में भी है, तो ये काफ़ी दवाइयाँ इनसे बनी जा रही है। तो वो चीज यूज करने के लिए मांसाहारी भी होना जरूरी है प्रकृति के बैलेंस को बनाए रखने के लिए। आपने इनका तर्क सुना है, कितने सहमत हैं आप इनके तर्क से? मैं इनके सहमत में बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि मांस खाने से आदमी जिंदा रह सकता है कि अनाज खाने से जिंदा रह सकता। मांस कितना खाया जाए, मनुष्य स्वभाव से शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है। जब से तुम पैदा हुए तो माँ का दूध पिया के मांस खाया तुमने, जब तुम बड़े हुए तब तुमने अनाज से बड़े हुए क्या मांस खा खा कर बड़े हुए? तो मांस खाने के आप जितने भी जानवर हैं, आप समुद्र में रहते हैं, वहाँ रहते हैं, छोटी मछली बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है। आपने सुनी कहावत है, कब की चली आ रही है? आज की है ये। एक बात बताओ, ये मांसाहारी की आप जो बात करिए पैदा हुआ है, आप नमक को क्या मानती है? नमक क्यों खाते हैं? नमक जो समुद्र में निकलता है तमाम जानवरों के मुंह से निकल के फिर बाहर आता है, वो मांसाहारी है शाकाहारी है? नमक बताओ, आपका तर्क हम जानना चाहेंगे। यहाँ सीधा अंडा खाने के लिए निषेध है, मुर्गा खाने के लिए निषेध है। आप वो जो तर्क दे रहे हैं वो तर्क सही नहीं है। बुलवाते हैं आपसे आप मेरे को चुमटी भरो तो मैं रोऊंगा कि नहीं रोऊंगा, फिर आपको अगर कोई चुमटी भरे तो आप रोगे कि नहीं रोगे? इसने क्या पाप किया? इसको क्यों मारते हैं? इसलिए कि वो जवाब नहीं दे सकता। मैं अभी आपको मारूं तो आप मुझे मारेंगे, मेरे को मार के भग जाएंगे। अकाल पड़ गया वो बात नहीं, और भूख से जानवर मर रहे थे, सब जान आप बताओ वो तो फिर बाद में कौन हम आपसे वापस चर्चा करेंगे। सुष्मिता, हम वापस चर्चा करेंगे, हमारे साथ में जो लोग मौजूद हैं उनसे हम वापस चर्चा करेंगे। और आखिर ये जो मुर्गा जो वाकई में पीड़ित है, इसकी क्या पीड़ा है, क्यों इन्होंने ये गेटअप धारण किया है? पाल संस्था के सदस्य, उनसे हम जानते हैं क्या संदेश आप समाज को देना चाह रहे हैं इस तरह के गेटअप के जरिए। हम ये देना चाहते हैं कि लोग दुनिया भर में पहले से शाकाहारी थे गांधी जी के समय से, और गांधी जी ने अहिंसा की बात छेड़ी। हम ये कहना चाहते हैं लोगों से कि मांसाहार अच्छा नहीं है और उसको मारने से उसको कितनी पीड़ा होती है, क्या वो आप इस गेटअप से देख सकते हैं। इस गेटअप से आप ये देख सकते हैं कि एक मुर्गा जब मरता है तब उस कितना तड़प तड़प कर मरता है। जब आदमी के बम ब्लास्ट होते हैं आदमियों के बीच में, तब आदमियों के हाथ पैर कहीं कट जाए तो कितनी तड़पाहट होती है लोगों को देखते हुए। जी बिल्कुल सुष्मिता जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो वाकई में पीपल फॉर लिबरेशन, एनिमल लिबरेशन जो संस्था है एक नेक काम कर रही है। आज जयपुर में गांधी सर्किल पर जो मांसाहार छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई और आपने हमें बताया कि किस तरह से लोगों ने इस आंदोलन की मुहिम छेड़ी है और किस तरह से अपने अपने विचार रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, तुलसी प्रजापति मुठभेड़ मामले में कुछ दिनों पहले